नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम है वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और उसी के लिए मैं पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है। तो आज की क्लास में आपको कराऊँगा 6 सितंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, और ये क्लास नंबर हमारी 67 भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी, जिसे सर्कल टाइटल आगे लिखा है, विश्व कप जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2020 में। कब जीता था? 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियम लीग, वुमेन प्रीमियम लीग जीती, यानी जो महिला आईपीएल जो चला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली कैपिटल को हरा के। और दूसरा जो सीजन 2024 में ये किसने जीता है? ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह यहाँ पहले छोड़ दी है। का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो दो जो भाग हैं, भगवान विष्णु के एक पहलू और दूसरा नरसिम्हा को शेर के मुखौटे से लिया गया है। तो ये कौन से राज्य का है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा दिया, महाराष्ट्र। कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को के रूप में जाना जाता है। तो उस विस्तार को आपको पता होगा, क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ये मुंबई हो गया, ये गोवा हो गया, तो ये जो है कोंकण तट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू का नाम क्या है? शुरू किया गया जो मिशन है उसका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन। क्या? नंद बाबा दुग्ध मिशन। ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से सेरस्त गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये दिया, पारसी, चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2021-22 की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 132वां था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रोमीन में। किसमें होता है? ब्रोमीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? गलत है मतलब कि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, तीसरी वाली, पिलेंगे टोइंग भी वीवी लक्ष्मण नहीं, ये सचिन तेंदुलकर की है। बाद बाकी सारी जो आत्मकथाएं वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें पूछा था कि किस सन में हुई थी, उसमें पूछा कहाँ हुई है, तो मैंने उसमें बताया था कहाँ हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली का स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला। आजकल उसका जो नाम है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला वाला दिया, उदय शंकर। कैसे? उदय शंकर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी अनुच्छेद 74, जो पहला वाला दिया, अनुच्छेद 74। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखो ऑप्शन जो पहला ही दिया है, वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। ठीक है, तो क्या है? वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे पहला ही जो दिया है, कुल 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजक या अर्धसूत्री विभाजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीतकार दिग्गज को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो चौथा थी, एम बाला मुरली कृष्ण। कौन? एल बाला मुरली कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गर्म जल धारा। इसका मतलब होता है एल नीनो का गर्म जल धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली जगह पहले ही छोड़ दी है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून में के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगी, देखिए अम्बुबाची। तो क्या है? अम्बुबाची गुवाहाटी के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? देखो वो भी बता दिया है, तो ये पता ही होगा आपको, गुवाहाटी ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो छोटा लेकिन इसके जो आंसर वो बड़े बड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान जिसे एमएफआई को सबसे अच्छी तरह प्रभावित करता है? तो कौन सा जो कथन इन चार में से जो सबसे अच्छे से एमएफआई को परिभाषित करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा दिया। चलिए अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सूक्ष्म वित्त संगठन एमएफआईएस गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। तो इस स्रोत का मतलब होता है कहाँ से लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का वहाँ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर डैश का खुलासा किया था। तो किस चीज़ को मनाने की घोषणा की थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस ने, और ये लाहौर में की थी। कहाँ? ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो पीटी नेहरू जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक द्वारा, मतलब डैश करके छोड़ दिया, तो द्वारा अंग्रेजी लिखा गया एक उपन्यास है, तो उस लेखक का नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। कौन? आर के नारायण। और ये क्वेश्चन जो है पिछली 2 बार भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला भारतीय अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो 2023 का ये एग्जाम है दोस्तों, तभी की बात पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है पहला दी, आंध्र प्रदेश। कहाँ आयोजित हुई थी? आंध्र प्रदेश में। तो ये था दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।